नमस्कार। 4 अप्रैल को जैन मंदिर गई थी। उसी दिन का ये शेष भाग है, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वैसे भी अब जो हम वीडियो बनाते हैं, ऐसा लगता है वो व्यर्थ ही हो रही है। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो केवल 1 या 2 मिनट देखते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, शिष्टता निभाते हैं। बहुत दुख लगता है। यदि वो यूट्यूब में है तो उसे हम जानते होंगे कि एक वीडियो को शूट करना, उसे एडिटिंग करना बहुत मेहनत का काम है। तो जिस तरह आपको लगता है कि आपके वीडियो को लोग देखें, मुझे भी लगता है कि पूरा देखना चाहिए। और मैं तो ऐसा कभी गलत काम नहीं करती हूँ। मैं सबके वीडियो को पूरा वॉच करती हूँ और एक दिन में हो जाता है। यदि हम दिन रात मेहनत करते रहें, जबकि मैं ड्यूटी भी जाती हूँ बीच के समय में, तब भी मैं पूरे अपने साथियों के वीडियो पूरा देखती हूँ। कितनी भी लंबी वीडियो हो, मैं उनको प्रोत्साहन देती हूँ और उनका वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करती हूँ। तो अब मैं इधर उधर की बात ना करते हुए मुख्य बात पर आती हूँ। तो ये रास्ते से आते हुए मैं दिखाई थी रास्ते का नज़ारा। बहुत सारे डॉगी थे, मुझे बहुत प्यारे लगे, इसलिए छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे रोटी का। अभी स्कूल का जो मैं दिखाने वाली हूँ, उस दिन की क्लिप में छूट गया था। जैन मंदिर के बाजू में ही उन्हीं के संस्था के द्वारा संचालित स्कूल है विचक्षण स्कूल की दीवारों पर सुंदर वाक्य लिखे हुए इंग्लिश में। ग्रेटिट्यूड, लव एंड केयर, पीस, शांति होता है इसका अर्थ। मैं गई तो नहीं हूँ कभी स्कूल में, लेकिन देख के लग रहा है कि इंग्लिश स्कूल होगी। एनर्जी, सिंपैथी, जो बच्चों में भाव होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए, वो सब इस स्कूल में दीवारों में पेंटिंग में लिखा हुआ है। ऑनेस्टी, कंपैशन, मनोरम दृश्य है, हरियाली से भरा हुआ। अब मैं प्रांगण का डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। ये बेगानी परिवार के सदस्य की मूर्ति है। इन्होंने ही मंदिर की स्थापना की थी। ये मंदिर का परिसर है। अब मैं दिखाना चाहती हूँ जो उस दिन नहीं दिखाया था। वो तो मेन रोड की तरफ था स्कूल का हिस्सा। अब जो हिस्सा ये जैन मंदिर की तरफ है, उसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर सामयिक का मोल लिखा हुआ है कि भगवान से प्रश्न पूछा किसी ने कि सामयिक का मोल कितना है, तो उन्होंने कहा कि सोना चांदी देकर भी जिसे खरीदा ना जा सके, वह सामयिक का मोल है। अब आपको इस तरफ के हिस्से में स्कूल के परिसर का पिछला हिस्सा दिखाई देगा। ये देखिए, जहाँ पर ये देखिए स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं। स्कूल की बस है, आगे में दिखेगा। और विचक्षण का अर्थ में अभी बता रही आपको। जैन विद्यापीठ की स्कूल का नाम विचक्षण इसलिए रखा गया कि इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे अर्थ होते हैं। विद्वान, चतुरजन, प्रकाशवान, चमकता हुआ, जो स्पष्ट दिखाई दे, जो किसी विषय का अच्छा ज्ञाता हो, निपुण, पारदर्शी, पंडित, विद्वान, बहुत बड़ा, चतुर या बुद्धिमान। इसका उदाहरण है जैसे परम साधु सब बात विचक्षण, बसे ताहि मह सकल सुलक्षण। इस विद्यालय में बच्चों को बहुत ही संस्कार की शिक्षा दी जाती है। आगे में मैं महावीर जी के विचारों की चर्चा करूंगी।
सम्यक विचार का अर्थ होता है लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना। ये मन के सदाचरण हैं। सम्यक संकल्प चित्त से राग द्वेष नहीं करना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता रखना। दुराचरण यानी कि सदाचरण के विपरीत कार्य ना करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धर्म पर चलने का संकल्प लेना। ये होता है सामयिक विचार या सम्यक विचार। भगवान महावीर ने कई अच्छे वचन कहे हैं जो हम अपने जीवन पर उतारेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। केवल सत्य ही इस संसार का सार है। शांति और आत्मनियंत्रण ही अहिंसा है। हर एक प्राणी का सम्मान करना ही अहिंसा कहलाती है। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण संयम में रहने का सार ही ब्रह्मचर्य है। जो भय का विचार करता है वह खुद को अकेला और असहाय पाता है। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध होकर बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। जीव हत्या ना करे, किसी को ठेस न पहुँचाए। अहिंसा ही सबसे बड़ा महान धर्म है। हर एक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से अच्छी है। स्वयं पर विजय प्राप्त करने से हमें कोई हरा ही नहीं सकता। केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है समता का अनुभव कर सकता है। इस दुनिया में हर एक प्राणी स्वतंत्र है। कोई भी किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। हर एक जीवित देहधारी के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और गुनाह करने से विनाश होता है। अगर आपके मन के अंदर किसी एक के लिए भी बैर है तो मंदिर जाना आपके लिए सिर्फ एक सैर है। किसी भी जीवित प्राणी को मारना नहीं चाहिए और न ही उस पर शासन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए दो बातों को याद रखें। पहला अपनी मृत्यु और दूसरा भगवान। कर्म के पास ना कोई कागज है और ना ही कोई किताब है, फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। जिस प्रकार हर कोई जलती हुई अग्नि से दूर रहता है, उसी प्रकार बुराइयाँ एक प्रबुद्ध मनुष्य से दूर रहती है। एक सच्चा मनुष्य माँ के समान विश्वसनीय, गुरु की तरह सम्मानी और ज्ञानी व्यक्ति की तरह प्रिय होता है। जिस प्रकार धागे से बंधी हुई सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता है। इंसान खुद अपने दोष के कारण ही दुखी रहते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी गलती सुधार कर खुश रह सकते हैं। सुख, दुख, आनंद और कष्ट में हमें हर प्राणी के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसे कि हम हमारे प्रति रखते हैं। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके, आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। वह व्यक्ति जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे ही आनंद प्राप्त होती है। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा स्वयं में लगा लेता है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचानना है और यह सिर्फ खुद को जानकर ही सही की जा सकती है। ईश्वर का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। हर कोई व्यक्ति देवदत्त प्राप्त कर सकता है अगर वह सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करे तो। मुझे समता को प्राप्त करने के लिए अनुराग, द्वेष, अभिमान, विनय, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग, घृणा के बंधन का त्याग करने दे। सभी जीवों की आत्मा केवल अकेले ही आती है और अकेले ही चली जाती है। उसका न कोई साथ देता है और न ही उसका कोई दोस्त बनता है। किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो और खुद भी शांति से जीने की कोशिश करो, तभी आपका कल्याण होगा।
जिस तरह से आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह कोई भी जीवित प्राणी तीनों लोगों की सारी धन दौलत से संतुष्ट नहीं हो सकता। जन्म का मृत्यु के द्वारा, नौजवानों का बुढ़ापा के द्वारा, भाग्य का दुर्भाग्य के द्वारा स्वागत किया जाता है। इस तरह इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। अगर आप लोग मुझसे नहीं डर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा है। आपको तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि आपको बोलने के लिए कहा न जाए, क्योंकि तुम्हें दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाना चाहिए। अगर कभी किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसे भी हमें भूल जाना चाहिए। एक चोर न तो दया और न ही शर्म महसूस करता है, न ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसा कोई बुराई नहीं है जो वह धन के लिए नहीं कर सकता है। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। कीमती वस्तु की बात दूर है, एक दिन के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट भी पहने हुए तो वो पाप नहीं कर सकता है। एक भिक्षुक को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वह एक अज्ञानी व्यक्ति की ही तरह होगा, इसलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। आपकी आत्मा से अलग कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन आपके अंदर रहते हैं और वह दुश्मन है आपका लालच, क्रोध, नफरत, आसक्ति और आपका अहंकार। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ता जाता है। जो 2 ग्राम सोने से पुण्य किया जा सकता है वो करोड़ों से नहीं किया जा सकता है। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि वह आत्मा का निवास है, जो संभावित रूप से परिपूर्ण चरण, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति और परिपूर्ण आनंद है। जो लोग जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य से अनजान हैं, वे व्रत रखने और धार्मिक आचरण के नियम मानने और ब्रह्मचर्य का और तप का पालन करने के बावजूद निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। किसी के सिर पर गुच्छेदार या उलझे हुए बाल हो या उसका सिर मुंडा हुआ हो, वह नग्न रहता हो या फटे चिकटे कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो ये सब व्यर्थ और निष्फल है। जिस तरह से आपको दुख अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह दूसरे लोग भी इसे पसंद नहीं करते हैं। अतः आपको दूसरों के साथ वह नहीं करना चाहिए जो आप दूसरे लोगों से अपने साथ नहीं होने देना चाहते। एक आदमी जलते हुए जंगल के बीच से एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है। वह सभी जीवों को मरते हुए देखता है और खुश होता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जल्द ही उसका भी यही हाल होने वाला है। वह व्यक्ति अत्यंत मूर्ख है।